मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज असल में 16 दिसंबर के हवाले से ख्याल आया कि बांग्लादेश जो आज के दिन वजूद में आया था और 1971 में पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पे शिकस्त तस्लीम की थी, हथियार डाले थे और फिर वहाँ पे बांग्लादेश वजूद में आया था। उसकी एक तारीखी पस मंज़र को याद करने की ज़रूरत महसूस की कि उसका आपके साथ ज़िक्र किया जाए, जो कि हम हर साल किया करते हैं, लेकिन नई बातें, नए ज़ाविये देखने को मिलते हैं हर दफ़ा, तो उसके लिए बातचीत का करना ज़रूरी है कि हम अपनी तारीख से सीखें कुछ, हम अपनी तारीख को दोहराएँ, ज़िक्र करें, ताकि हमें वो गलतियाँ जो उस वक़्त हो रही थीं और वो मसाइल जो उस वक़्त हमने या हमारे जो जो वहाँ पे हिस्ब इक़्तिदार लोग थे उस वक़्त और जो हुक्मरान थे, जो अपनी ताकत के ऊपर दस्तरस रखते थे, जो फ़ैसले की एक उनके पास एक ताकत थी, उन्होंने क्या गलतियाँ की? क्या हम आया उसी चक्कर में अभी तक पिछले 50 साल में चल रहे हैं या हम कोई नई जहत हमने अपनाई है? तो इसे हमें देखने के लिए सबसे पहले तो हमें तारीख के उस उन तमाम एंगल्स को देखना पड़ेगा कि जब ये बांग्लादेश की मूवमेंट जो आज़ादी की मूवमेंट उनकी कामयाब हुई और उसे कौन-कौन से मसाइल का सामना था, कहाँ-कहाँ से वो सारा सिलसिला गलत हुआ कि एक पाकिस्तान जो कि सिर्फ़ उसे बने अभी सिर्फ़ 23 साल हुए थे और 23 साल के अंदर एक अक्सरियती सूबा जहाँ पे पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी मौजूद थी, बंगालीज़ का, वो सूबा मुल्क से अलहदा होने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने उन्होंने इसी में अपनी आफ़ियत जानी कि वो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करें। ऐसी क्या गलतियाँ हो रही थीं? ऐसी क्या कोई गैर जमहूरी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी थी, जिसके नतीजे में उन बंगालीज़ ने अपने आप को अलहदा करना मुनासिब समझा? एक तो इसमें हमें बात बड़ी आसानी से ये समझ में आती है कि अगर हम सिर्फ मज़हब के नाम पे मुल्क बनाया, तो वो मुल्क तो 23 साल भी चल नहीं सका। हमें ये बात समझनी चाहिए कि मज़हब जो है वो एक इत्तेहाद की और इकट्ठा रहने की इकाई के तौर पे नहीं साबित करता कि हम उस हवाले से मुल्क को इकट्ठा चला सकते हैं। असल में तो लोगों के हकूक़ की बात है, लोगों की आज़ादी देने की बात है और मज़हब से बालातर होके सारे मुल्क को चलाने की ज़रूरत है। मज़हब से बालातर होके ही और ताकि आप तमाम चीज़ों से बालातर होके, वरना तो देखिए आप कि जिन्ना साहब ने जो उस वक़्त किया कि उन्होंने 1947 के बाद दिसंबर में वहाँ गए, फिर उसके बाद 1948 में वहाँ पे गए 2-1 दफ़ा। उन्होंने वहाँ पे लोगों को कहा कि आपकी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। अब आप देखिए जब आप ये कहते हैं, जब बंगालीज़ जो कि उस वक़्त तकरीबन कोई 5 करोड़ की आबादी थी उनकी, अगर आप उनके ऊपर जो अक्सरियत में थे उस वक़्त, यानी साढ़े तकरीबन 4 करोड़ के करीब मगरबी पाकिस्तान में और 5 करोड़, सवा 5 करोड़ वहाँ थे। तो अगर आप उस आबादी को ये कहें कि वो ज़ुबान बोलें जो उन्होंने ना कभी सुनी, ना कभी उसमें रहे, ना कभी उन्होंने उस ज़ुबान को परखा, लेकिन आप उनको एक ऐसी उनके ऊपर ज़ुबान मुसल्लत करें, तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर जबर था। मगरबी पाकिस्तान के अंदर जब ये उर्दू को यहाँ पे नाफिज किया गया, तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक हिंदुस्तानी ज़ुबान के हवाले से एक तारुफ तो था, लेकिन यहाँ पे जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, वो तो सिर्फ 7% आए थे, जबकि 60% पंजाब में लोग आबाद थे और बाकी सूबों में थे, लेकिन हमने वो उनके ऊपर एक ज़ुबान मुसल्लत की। लेकिन उसके नतीजे में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स स्टार्ट हो गए, मुज़ाहरे किए लोगों ने, जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों को मारना पड़ा इन्हें। यानी उस तहरीक को इतना जबरी करने की कोशिश की, इन्होंने उसके ऊपर जबरी तौर पे ज़ुबान को मुसल्लत करने की कोशिश की गई कि इतने लोगों को मारना पड़ा वहाँ पे। अब ज़ाहिर है अगर एक इस तरह की आप एक ज़ुबान की तहरीक को दबा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी बाकी शिनाख्त को भी इसी तरह से मस्ख़ करेंगे, जो कि तारीख के अंदर होता रहा। हमने मुआशी तौर पे वहाँ पे कल्चरल हवाले से, एक उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर उनकी शमूलियत के हवाले से, हमने वहाँ पे मगरबी पाकिस्तान ने सारा कुछ वो किया, जो आज आज जो बचा हुआ पाकिस्तान है, उसके अंदर हम बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। उसके अंदर हम कबायली इलाकों में कर रहे हैं। हम अंदरूनी सिंध में कर रहे हैं। ये जो हम एहसास महरूमी पैदा कर रहे हैं,
ये सारे का सारा एहसास महरूमी का नतीजा हम ऑलरेडी 23 साल मशरकी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को चला के देख चुके हैं। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में अवामी लीग ने, फिर हमने देखिए कि कितना बड़ा गैर जमहूरी अमल किया कि एक मुल्क की 70s के इलेक्शन के अंदर अक्सरियती पार्टी जो मुंतखब होकर आती है, उसको ये हमारे हिस्ब इक़्तिदार जो उस वक्त फौज का इक़्तिदार था, उन्होंने उनको इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया। उनके हवाले पार्लियामेंट को करने से, उनको वज़ीर आज़म बनाने से, शेख मुजीब को वज़ीर आज़म बनाने से इनकार कर दिया। जिसके नतीजे में वहाँ पे फिर वो 6 नकात भी आए, जिन्हें हमने कहा कि जी ये तो गद्दारी हो रही है। जैसा कि हम अब भी लोगों को जो भी कोई हकूक मांगते हैं, हम उन्हें गद्दार करार देते हैं। हम उस वक्त भी बंगालियों को गद्दार करार देते थे। हम बंगालियों को छोटे कद के लोग कह के उन्हें उनकी फौज में भर्ती नहीं होती थी। बंगाल रेजिमेंट जो थी सबसे कमजोर रेजिमेंट थी। वहां पे वसाइल जो थे वो मगरबी पाकिस्तान से जाया करते थे। जबकि हम देखें कि बंगाल के अंदर जो उनके अंदर एहसास महरूमी पिछले 23 साल में जो हुआ कि बंगाल के अंदर पैदा होने वाली तमाम चीजें उस वक्त मिसाल के तौर पे पटसन, चाय, चावल, इन तीनों चीजों को वहां पे वफाक के जेर इंतजाम समझा जाता था और इन्हें जो पैदावार वहां होती थी उसे वफाक की पैदावार समझा जाता था। जिसके नतीजे में वहां से जो एक कैपिटल की फ्लाइट थी, जो वहां पे पैदावार होती थी, हम उसे सारी को उठा के मगरबी पाकिस्तान में ले आते थे। यही वजह थी कि जब शेख मुजीब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उस वक्त उन्हें पाकिस्तान के अंदर तो गद्दार कहा जाने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे मगरबी पाकिस्तान के जहाज से निकलते ही, जैसे ही मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ, और फिर जब वो लाहौर में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कहा कि मुझे यहाँ से जूट की बू आ रही है। जिसका मतलब था कि जो यहाँ पे तरक्की दिखाई दे रही है वो सारी की सारी मशरकी पाकिस्तान की दौलत यहाँ पे लाके की गई है। तो ये जो तमाम चीज़ें थी, हमने इन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाई करने की बजाय, हमने इन तमाम चीज़ों का जवाब देने की बजाय, उन्हें उनका जमहूरी हक देने की बजाय, हमने उन्हें गद्दार करार दिया, मुल्क दुश्मन करार दिया, उन्हें एंटी स्टेट करार दिया, उन लोगों को मुकदमे बनाए गए, उनके ऊपर गोलियां चलाई। जिसका नतीजा हुआ कि वो समझते थे कि ये सारी असल में पंजाब की जो एक बालादस्त एक हुक्मरान क्लास है, जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रही है, जो कि मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को भी चलाती है, और जो मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो कौमें आबाद हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, ये इनको भी चला रही है। और ये इसका तमाम का तमाम जो सिलसिला है वो एक बहुत ही एक तरह से जारहाना है, और उसके अंदर इस्तेमारियत का मिजाज पाया जाता है। जिस तरीके से अंग्रेज ने यहाँ पे हुक्मरानी अपनी चलाई थी, ये उसी तरह का एक मिजाज यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे चलाया जा रहा है। जिसके नतीजे में फिर भी वहां पे 6 नुकात आए। अब 6 नुकात को आप देखें, जिन्हें मगरबी पाकिस्तान के अंदर एक पूरा एक गद्दारी का चार्टर के तौर पे पेश किया गया। अगर आप उनको एक एक करके मुख्तसरन इन 6 नुकात को देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी बात कोई नहीं, हम आज तो 18वीं तरमीम के अंदर उससे ज्यादा हकूक की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हम मगरबी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो वो तमाम चीजें जो हम उस वक्त 6 नुकात में देख रहे थे, उससे ज्यादा तो एक इंटेग्रेटेड मुल्क के अंदर, बरतानिया के अंदर हम मिसाल ले लें तो हम इसकी मिसाल आगे एक एक करके हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था कि जी ये सारा एक फर्द एक वोट के हिसाब से पार्लिमानी निज़ाम को यहाँ पे चलाया जाएगा, और ये हक जो है ये पूरी एक पार्लियामेंट के तरीक़ाकार से ही होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर अगर एक पार्लिमानी निज़ाम वो कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है। उनका दूसरा नुकता ये था कि वफाक के पास सिर्फ दिफा, करेंसी और खारजा अमूर रहेंगे। अब ये चीज़ भी कोई अलहदगी की तरफ नहीं लेके जा रही। अब आपकी करेंसी, अगर आपकी करेंसी वफाक चला रहा है, आपका डिफेंस का सिलसिला वफाक के पास है। अब डिफेंस का आप देखिए कि हमारा सारा बड़ा बजट तो जो है वो डिफेंस के ऊपर जा रहा है। तो अगर यही डिफेंस उस यूनाइटेड उसके अंदर होगा तो ये कोई अलहदा करने वाली बात नहीं है कि आप बाकी अमूर जो है, जो आप 18वीं तरमीम में आज देख रहे हैं, वो सारे के सारे सूबों को मिले हुए हैं। तो आप अगर इन हकूक के साथ एक उस मुल्क को अपने साथ चला सकते थे तो आप उनकी आवाज़ उनको अंडरस्टैंड करते और उनको वो हकूक दिए जाते तो शायद वो मसले आज ना होते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम दूसरा उसका तीसरा उनका नुकता ये था कि ये सारी करेंसियां अलहदा होंगी, और फिर इनके अंदर इन करेंसियों के अलहदा
इनके जो इजीली कन्वर्टेबल करेंसीज होंगी और दो करेंसियां अलहदा होंगी। आज हम बरतानिया के अंदर देखते हैं कि स्कॉटिश नोट अलहदा है, हम देखते हैं कि वेलिश नोट अलहदा है, आयरिश करेंसी अलहदा है, बट इंग्लिश करेंसी अलहदा है, लेकिन सारी आपस में कन्वर्टेबल हैं। उनके अंदर कोई इनका प्रॉब्लम नहीं होता कि ये कोई अलहदगी का सिलसिला किया जा रहा है या कोई इस तरह की सूरत हाल की जा रही है। तो इसका ये एक मैं समझता हूँ कि एक इस तरह की सूरत हाल में ये तमाम नुकात जो थे वो अपने तौर पे अकोमोडेट किए जा सके। इनमें कहीं पे भी मुझे हकूक की आवाज़ के अलावा और कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। और फिर आपने तो उनके ऊपर उनके साथ जाके कोई निगोशिएट भी नहीं किया कि हम आपकी ये बातें मानेंगे, हम आपको ये कुछ देने को तैयार हैं, तो इसके लिए आप जो है हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर उन्होंने कहा, उनका चौथा जो सिलसिला था कि टैक्स इकट्ठा करने का जो एक तरीकाकार होगा वो सूबों के पास होगा, टैक्स मरकज के जेरे असर इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। उन्होंने देखा 23 साल के अंदर कि जो टैक्स कलेक्शन होती है वो सारी की सारी बांग्लादेश बंगाल से जो वो है वो उसको इस्लामाबाद उठा के ले आते हैं, उसके बाद यहाँ से लाके वो मरकज के हवाले से तकसीम की जाती है। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो वहाँ पे पैदावार के नतीजे में वहाँ पे टैक्सेशन हो रही है, वो सारी की सारी एक मरकज के पास आ रही है। तो ये भी एक अपने तौर पे मैं समझने को अलहदगी की बात नहीं, ये हकूक का मुतालबे की बात है, इसके ऊपर भी उन्हें अलहदगी पसंद और गद्दार करार नहीं दिया जा सकता। फिर उनका इसके अलावा जो था कि ये जो आपके टैक्स जो इकट्ठा होगा, नंबर 5, ये उनका नुक्ता ये था कि टैक्स जो इकट्ठा होगा वो सारे के सारा वो अपने उसके दो अलहदा अलहदा अकाउंट रखे जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सारे का सारा पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा हो गया, आप उसको कहेंगे कि ये बंगाल से आया है या ये मगरबी पाकिस्तान से है, ये मशरकी पाकिस्तान है या ये मगरबी पाकिस्तान का टैक्स है। ये भी मैं नहीं समझता कि इसके अंदर भी कोई ऐसी, जब वो है ही मरकज के अंडर और उसके अंदर वो टैक्सेशन हो रही है, अपनी अपनी वहां पे कलेक्शन होती है। तो हमारे यहाँ आजकल बरतानिया के अंदर तो आप देखते हैं कि लोकल अथॉरिटीज बहुत सारा टैक्स इकट्ठा करती हैं, छोटी छोटी बोरोज हैं जो यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करती हैं और वो उसको प्लान करती हैं। उसका बाज़ उसकी चीज़ें मरकज के साथ होती हैं, बाज़ी चीज़ें उनकी अपनी हैं, उनका डेवलपमेंट का, उनका पुलिस का, उनका सेहत का, उनको बहुत सारी चीज़ों के जो है वो लोकली एड्रेस होती हैं वो चीज़ें। तो ये भी कोई ऐसी कोई अलहदगी की बात नहीं है। फिर आखिर में जो है वो था कि यहाँ पे एक उनको एक अपनी मलेशिया या पैरामिलिट्री फोर्स बनाने की इजाज़त होगी। जब आपने उनको 23 साल के अरसे में उनको कभी छोटे कद के कह के या कोई उनको वीक हेल्थ के कह के कि ये वीक लोग हैं, इनको फौज में नहीं लिया जा सकता, जब आपने उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो जाहिर है वो कहेंगे कि भाई हमें हमारी हिफाजत के लिए हमें अपनी बंगाली फौज चाहिए। हम हर वक्त पंजाब की तरफ देखते रहें कि पंजाब हमें कोई खतरा हो तो हम पंजाब की तरफ देखें कि वहां से फोर्सेस आए और वो हमें आके हेल्प करें और वो हमें दिफा मुहैया करें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उनको किसी अलहदगी की तरफ ले जा रही है। बात करने का मकसद ये है कि बांग्लादेश का जो 6 नुकात का जो उनका अवामी लीग का शेख मुजीबुर रहमान का जो सारा प्रोग्राम आया था, वो सारे का सारा वो किसी अलहदगी की तरफ नहीं बल्कि हकूक मांगने की आवाज़ थी, जो आज बलोच भी मांग रहे हैं। इसी तरह के हकूक आज बलोच भी मांग रहे हैं, सिंध के अंदरून लोग भी मांग रहे हैं, कबायली लोग भी मांग रहे हैं। जहाँ पे स्पेंडिंग नहीं की जाएगी, जिन लोगों के हकूक को आप वहाँ पे इग्नोर करके चंद शहरों में और एक मखसूस क्लास को उसका बेनिफिशरी बनाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में यकीनन ये अलहदगी और ये आज़ादी की बात आगे होगी। फिर से आज़ादी की बात तो आपने उन पर हमला करके बनाई, आज़ादी की बात हो जब आपने वहाँ पे फौज भेजी और उनके ऊपर हमला किया। अब आप देखिए कि इस बांग्लादेश के बनने के नतीजे में वहाँ पे तकरीबन कहा जाता है कि 2.1 मिलियन से लेके 3.8 मिलियन तक लोगों की डेथ्स हुई, यानी शहीद किए गए, जिन्हें मारा गया। उन्हें मारने वाले कौन थे? उन्हें मारने वाले तो यही पाकिस्तान की फौज गई थी ना इधर से। अब आप इसी तरह से आप देखें कि 47 के अंदर भी इतने ही लोग मरे थे जब पाकिस्तान बना था, तो वहां पे बंगाली जो थे, इसका मतलब उनकी सेक्रीफाइसेस तो 47 में भी उन्होंने दी, 23 साल के बाद फिर से उन्होंने उतने ही अपने लोगों को शहीद करवाया, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली उन्होंने एक आज़ाद मुल्क बनाया। तो ये जो हकूक की बात है, ये सारी की सारी एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि बंगाल तो एक पाकिस्तान बनाने वाला, बुनियादी तौर पे बंगाल ने ही पाकिस्तान बनाया है। बंगाली लीडर ही थे ज्यादा जो डोमिनेटिंग थे, जो कि असल में पाकिस्तान को बनाने की या वहां पे एक मुल्क बनाने की तहरीक चला रहे थे। उसके अंदर
तहरीक के हवाले से अलहदा मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन है कि वो अगर हम इसको जनरली देखें तो तारीख के अंदर जो लोग ये बना रहे थे, असल में तो मुल्क के मालिक तो वो लोग भी थे और वो हमसे ज़्यादा मालिक थे कि उन्होंने तो ये बनाया, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। तो और हम आज उनको गद्दार कह के या कमज़ोर से के कह के या उनको हिंदुओं के दोस्त कह के अगर करें, तो मैं समझता हूँ हमने अपने आप को धोखा दिया है। वो तो अलहदा हो के आज तरक्की के जिस दाने पे चले गए हैं, वो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है और उनकी जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। पूरे खित्ते के अंदर सबसे बेहतर इकोनॉमी चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ हमें समझने की और देखने की ज़रूरत है कि हम आज अगर 16 दिसंबर को, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए थे, उस वक्त एक बांग्लादेश एक तरह से हमसे अलहदा एक मुल्क के तौर पे बन गया था। गो कि उन्होंने उसका एक आज़ादी का दिन मार्च में रखा है, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान के साथ एक जो डिस्कनेक्शन थी वो दिसंबर में हो गई थी जब हमारी फ़ौज ने वहाँ पे हथियार डाल दिए थे। तो ये सारी सूरत हाल को मैं समझता हूँ एक बांग्लादेश के हवाले से याद करने और देखने और अपने बच्चों को भी पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो गलतियाँ जो हमने 50-51 साल पहले की थी, वो आज दोबारा ना दोहराएं। और हम अपने उन तमाम उस माजी को बच्चों को भी बताएं, उस तारीख के बारे में बताएं कि हमने किस किस हालात से गुजरते हुए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।